साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। आज हम खड़े हैं जोधपुर ज़िले के कोड़ोमंड गांव में, जो लोक देवता पाबू जी राठौड़ की कर्म स्थली और जन्म स्थली है। ये जोधपुर ज़िले में स्थित है और यहाँ पे राजस्थान के लोक देवताओं में पूजे जाने वाले पाबू जी राठौड़ का बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, और एक पैनोरमा भी बना हुआ है और उनकी एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है जो घोड़ी पर सवार है। ऐतिहासिक स्रोत के मुताबिक कहा जाता है कि पाबू जी राठौड़ का जन्म कोड़ोमंड में हुआ था, जो कि जोधपुर ज़िले में स्थित है, और उनके पिताजी का नाम दांदल जी राठौड़ था, माता का नाम कमला दे था और पत्नी का नाम सुप्यार दे या फूल मदे था, जो अमरकोट राणा सूरजमल की पुत्री थी। पाबू जी राठौड़ का जन्म विक्रम संवत 1313 ईस्वी में हुआ था। लोक कथाओं के मुताबिक पाबू जी राठौड़ के पास में एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालवी घोड़ी, और वो घोड़ी पहले देवल चारणी नाम की महिला के पास में वो घोड़ी थी। पाबू जी ने जब उस घोड़ी को देखा तो वो घोड़ी उन्हें पसंद आ गई और उन्होंने देवल चारणी से घोड़ी देने का अनुग्रह किया। देवल चारणी ने पाबू जी को वो घोड़ी दे दी, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि जब भी मेरे पशुधन पर कोई संकट आए तो आपको उसकी रक्षा के लिए आपको आना पड़ेगा। पाबू जी ने उसको वचन दिया कि जब भी आपकी गोवंश पर संकट आएगा तो मैं उनकी रक्षा के लिए ज़रूर पहुंचूंगा। देवल चारणी ने यह भी कहा कि जब मेरे पशुधन पर संकट आएगा तो ये मेरी घोड़ी केसर कालवी हिन हिना करके आपको संकेत दे देगी। तो जब कहते हैं कि लोक साहित्य में बताया जाता है कि पाबू जी राठौड़ का विवाह अमरकोट राणा सूरजमल की पुत्री के साथ में हुआ था, और जब उनका विवाह हो रहा था, वो फेरे ले रहे थे, उस समय उनकी जो केसर कालवी घोड़ी है वो हिन हिनाने लगती है। तो पाबू जी को ये समझ में आ जाता है कि देवल चारणी की गायों पर कोई ना कोई संकट आया हुआ है। उस समय देवल चारणी की गायों को जिंदराव खिची लेकर के जा रहा था, छीन करके जा रहा था। तो पाबू जी वहीं फेरों के बीच में ही खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवार से वो गठजोड़ को काट करके, उस समय 3 फेरे ही हुए थे, काट करके वो कहते हैं कि अब मुझे गायों की रक्षा के लिए रणभूमि में जाना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने और दूसरे उनके परिवारजनों ने उनसे अनुग्रह किया था पूरे फेरे लेने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना दिया हुआ वचन उनको याद दिलाया और कहा कि मैं गायों की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में जाऊंगा, और वहाँ से वो युद्ध भूमि के लिए रवाना हो गए। उनके और उन जिंदराव खिच्ची के बीच में गायों को लेकर के घमासान हुआ और उसमें गायों को छुड़ा लिया गया, लेकिन पाबू जी राठौड़ उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी स्मृति में कोड़ोमंड गांव के अंदर आज भी बहुत ही पुराना मंदिर बना हुआ है, और मंदिर के सामने ही एक बड़ी प्रतिमा भी आपको नज़र आएगी जिसमें केसर कालवी घोड़ी पर पाबू जी सवार आपको दिखाई देंगे। अष्टधातु की बनी हुई प्रतिमा है, और उसके पास में ही सरकार द्वारा एक पैनोरमा बनाया गया है, और उस पैनोरमा के अंदर पाबू जी के जन्म से लेकर के और युद्ध तक के सारे दृश्यों को पेंटिंग के जरिए और अन्य तरीके से चित्रों के माध्यम से बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। सारे दृश्यों को जीवंत वर्णन आपको इस पैनोरमा में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान वो एक उर्वरा ज़मीन है जहाँ पर कई शूरवीर पैदा हुए, कई लोक देवता पैदा हुए, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए, अपने वचनों की रक्षा के लिए और स्त्री की मान और मर्यादा की रक्षा के लिए रणभूमि में जाकर के अपने प्राणों को न्यौछावर किया। ऐसे देवताओं में पाबू जी राठौड़, तेजो जी का नाम अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है। पाबू जी राठौड़ को ऊँटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। रेबारी समाज के लोग बड़ी संख्या में पाबू जी की आराधना करते हैं। पाबू जी की फड़ भी बंचवाई जाती है ग्रामीण इलाकों में, और जब ऊँटों को कोई बीमारी लगती है तो लोग पाबू जी को याद करते हैं। तो आपको भी अगर मौका मिले तो कोड़ोमंड में पाबू जी के स्थान को देखने के लिए आ सकते। तो पुजारी जी, आपका क्या शुभ नाम क्या है? प्रेमनाथ। प्रेमनाथ जी, आप इस मंदिर में पिछले कितने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं? मेरे जब से समझ पकड़ी तभी से ही यहीं हूँ। ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर तो 500 साल पुराना है। 500 साल। 1515 में ये मंदिर बना है। अच्छा, 1515 में। तो पाबू जी का क्या इतिहास रहा है?
उसके बारे में अगर कोई संक्षिप्त। बाबू जी का यहाँ लास्ट अंतिम यहाँ युद्ध हुआ था बाबू जी महाराज का गायों के लिए हम्म। अपने बहनोई के साथ में। अच्छा। और लास्ट में यहीं से आप अलोप हुए थे घोड़ी लेकर, हम्म। तभी यहाँ जाके मंदिर बना। तो इस मंदिर में कहाँ से लोग आते हैं ज़्यादा भाविक? वो हर जगह से, बाहर पूरे भारत से आते हैं। इस मंदिर के का संचालन वगैरह देख रेख कौन करता है ज़्यादा? गांव के लोग करते हैं। गांव के लोग। बाबू जी के परिवार से भी है यहाँ पे। बाबू जी 500 के घर है वंशज अभी भी है इस गांव के अंदर। 500 घर है बाबू जी। हाँ, ट्रस्ट भी है सर, ट्रस्ट भी बन रहा और यहाँ पे जो ये पोल दिखाई दे रही है ना, जो आधी अधूरी बनी हुई है, इसके बारे में भी कुछ इतिहास है या? हाँ इतिहास है। क्या जो है इसके बारे ये पौड़ अपने अहमदाबाद किले की लाई हुई है। ये अहमदाबाद किले से लाई हुई है पोल? हाँ, जब जोधपुर महाराजा ने अहमदाबाद पर चढ़ाई की थी, उस समय बाबू जी महाराज को याद किया। तो बाबू जी महाराज साथ में लड़े थे और तो उनकी विजय हुई वहाँ अहमदाबाद पे। तो विजय होने के उपलक्ष्य में ये समझो निशानी के रूप में यहाँ वहाँ से लेकर के यहाँ आए थे और तब से यहीं पर स्थापित यही है। आज 300-350 साल हो गया। अच्छा, तो क्या शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम राम किशोर बेड़ा दादिश ब्राह्मण। आप कहाँ से आए हैं? आशोप गांव, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर। और यहाँ पे जो मंदिर वगैरह बना हुआ है वो किस लोक देवता का है? आपने यहाँ पर ये मंदिर बाबूजी राठौड़ का अच्छा बहुत ही जोरदार शानदार प्राचीन मंदिर है। 500 वर्ष पुराना मंदिर बताया जा रहा है यहाँ पे। और आपने यहाँ पे ये जो पैनोरमा है उसमें क्या दिखाया पैनोरमा में ये बाबूजी राठौड़ का जीवन चरित्र पूरा बताया गया है। चित्रों के द्वारा हमने पूरा देखा और समझा। बहुत अच्छा।